Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to NCERT लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। तो बेटा इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो बेटा लास्ट टर्म पे हम लोगों ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का थर्ड सेशन कंप्लीट कर लिया था। तो आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ सेशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ लीवर द मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू। चार ऑप्शन आपको दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज F1 by F2 and it is equal to D2 by D1. Here F1 is the load and F2 is the effort and D2 is effort arm and D1 is the load arm। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज का ये फॉर्मूला होता है और इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो F1 अपॉन F2 एक ऑप्शन दे रखा है, सेकंड ऑप्शन इज F2 बाई F1, रॉन्ग हो जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन इज D2 बाई D1, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बोथ 1 and 3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, now move on the question number 32. In the 32 question, there is a lever in which three masses are kept. M mass जो है वो लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, 1 kg, 2 kg masses are kept on the right side. तो पूछ रहे हैं फाइंड M for equilibrium of the system. चार ऑप्शन आपको गिवन है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। राइट? Okay, I hope you can solve the question. Okay, now match the answer. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये समझना है कि ये जो बीच में फलक्रम लगा हुआ है इट इज कॉल्ड फलक्रम। तो अबाउट द फलक्रम द टॉर्क ऑफ ऑल मासेस विल बी बैलेंस्ड। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होने के लिए इन सभी मासेस के जो टॉर्क होंगे वो बैलेंस्ड होने चाहिए। तो देखिए जो एम मास है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इस फलक्रम के अबाउट, और जो 1 kg और 2 kg के मासेस हैं ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो फॉर इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं टॉर्क ऑफ एंटी क्लॉकवाइज विल बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो एम मास का होगा वो हो जाएगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फलक्रम से इक्वल टू सेकेंड वाले मास का 1g इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l हो जाएगी इसकी, और 2 kg मास का टॉर्क बनेगा 2g इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसकी डिस्टेंस फलक्रम से 2l के इक्वल हो जाएगी। तो देखिए जी एल को हम कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां से m की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 kg के इक्वल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 33। What is the analog of mass in rotational motion? Four options are given. Find out which will be the correct option. I hope you have to solve the question. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ट्रांसलेशनल मोशन जब होता है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होती है। And when the body is rotate, so rotational kinetic energy kr will be equal to half I omega square. Here v is the translational velocity, here v omega is the rotational velocity, and m is the translational mass, and I is the rotational mass. So we can say the rotational analog of mass is moment of inertia. Fourth option will be the correct option. Okay, students, now move on the question number 34. 34 क्वेश्चन में दे रखा है कि एक डिस्क है m मास और r रेडियस की, और इसकी टेंजेंट के अलोंग जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दे रखा है। तो पूछ रहे हैं कि इस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा।
ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं बेटा। देखिए, जो ये डिस्क है, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई है वो हम एम आर के टर्म में निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। देखिए ये डायमीटर के अबाउट जो एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होगा एम आर स्क्वायर बाई 4। और अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, सपोज दैट ये क्वेश्चन इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। अब कैलकुलेट करेंगे आई डैश। तो आई डैश के लिए भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। ये सपोज दैट सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का, दैट विल बी आईसीएम। तो आईसीएम की वैल्यू हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिए यहां से यहां तक के लिए। सो दिस विल बिकम 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर। अब क्या करिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन से एम आर स्क्वायर की वैल्यू आई के टर्म में इसमें पुटअप कर दीजिए। सो इट विल बिकम 3 बाई 2 इंटू एम आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4i/5। तो 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6i/5। तो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन करेक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 35। 35 में देखिए ये रॉड दे रखी है और रॉड के मिड पॉइंट से एक एक्सिस पास हो रही है। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, एक जनरल फॉर्मूला इस कंडीशन का। सपोज दैट ये रॉड है एक एम मास और एल लेंथ की, और इसके मिड पॉइंट से एक एक्सिस पास हो रही है। सपोज दैट ये एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट रॉड रोटेट करती है, और एक्सिस से इस रॉड का एंगल थीटा दे रखा है। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर याद कर लीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम लोग। तो दिस विल बी एम एल स्क्वायर बाई 12, और साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, बताओ भाई। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम एम एल स्क्वायर बाई 48। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 36। 36 में भी एक रॉड दे रखी है, उसके एंड पॉइंट से एक एक्सिस पास हो रही है, और ये रॉड एक्सिस से थीटा का एंगल बना रही है। तो पूछ रहे हैं फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द गिवन एक्सिस। ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, आई होप यू कैन सॉल्व इट। ओके, चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए, इसके लिए भी हम एक जनरल फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट ये रॉड है एम मास और एल लेंथ की, और इसके एंड पॉइंट से एक्सिस पास हो रही है। सपोज दैट ये इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, और ये एंगल थीटा का दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो हियर इट विल कम एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 30। सो एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो उसका स्क्वायर करने के 1/4। सो इट विल बिकम एम एल स्क्वायर बाई 12। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 37। इसमें एक वायर दे रखा है, सेमी सर्कुलर वायर एम मास और एल लेंथ का, और पूछ रहे हैं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आई निकालना है। ठीक है, चार ऑप्शन गिवन है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं इसका एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। देखिए, ऐसा कभी भी अगर दे रखा हो, जैसे कि रिंग दे रखी हो या डिस्क दे रखी हो, और उसका कुछ पार्ट दिया हो
कि इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कितना होगा या किसी और एक्सिस के अबाउट कितना होगा। तो देखिए उसका एक शॉर्टकट मेथड है, वो ये है कि हम जैसे इसमें दे रखा हमको सेमी सर्कुलर वायर है, तो क्या करिए आप इसको पूरी रिंग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, उसकी पूरी रिंग बना लीजिए और जितना मास इस पार्ट का है वही पूरी रिंग का भी कंसीडर कर लीजिए। और अब इस एक्सिस के अबाउट अब ये देखिए पूरी रिंग का डायमीटर बन जाएगी ये वाली एक्सिस, तो इस डायमीटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका निकाल लीजिए। तो देखिए डायमीटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है mr² by 2। अब r तो यहाँ कहीं आ नहीं रहा है रेडियस, तो उसको लेंथ के टर्म में हम पुटअप कर सकते हैं। ये सेमी सर्किल वायर था, तो सेमी सर्किल वायर की जो लेंथ होगी उसी से ही सेमी सर्किल बनेगा, तो इट विल बिकम पाई आर। सो आर विल बिकम एल अपॉन पाई। पुटअप कर दीजिए यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी m/2 और r की वैल्यू हो जाएगी l/पाई, तो एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। सो इट विल बिकम ml² अपॉन 2 पाई स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये शॉर्टकट है इसको सॉल्व करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में देखिए 2m और 3m के दो मासेस दे रखे हैं एट ए डिस्टेंस r, और उनका सेंटर ऑफ मास उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में कहीं लाई करेगा। तो पूछ रहे हैं फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट द सीएम। सीएम के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सीएम के अबाउट जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से एक्सिस पास हो रही है, तो इसके अबाउट सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमको एक तो ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, सपोज दैट ये r1 है, और ये दूसरे वाले मास की डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी, ये r2 है। ठीक है, इस मास को m1 कंसीडर कर लेते हैं, इस मास को m2 कंसीडर कर लेते हैं। तो पहले तो निकालते हैं r1, तो r1 की वैल्यू हो जाएगी m2। m2 3m दे रखा है अपॉन m1 प्लस m2, तो 3m प्लस 2m 5m हो जाएगा इंटू टोटल डिस्टेंस r, तो m से m कैंसिल, ये आ जाएगा 3r/5। अब निकालते हैं R2, तो R2 को R में से सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं, R माइनस R1, तो R माइनस 3r/5, तो ये बन जाएगा 2r/5। ठीक है, R1 R2 दोनों आ गए हमारे पास। तो अब I ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, m1 हमको 2m दे रखा है और r1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3r/5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9r² अपॉन 25 हो जाएगा। फिर प्लस m2 की वैल्यू हमको दे रखी है 3m और इंटू r2 स्क्वायर, r2 की वैल्यू है 2r/5, तो ये बन जाएगा 4r² by 25। ठीक है, अब इसमें देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में mr² अपॉन 25 और राइट हैंड साइड में भी यही mr² प्लस 25, mr²/25, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 18 और प्लस ये आ जाएगा 12। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 30 अपॉन 25 mr²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, तो फाइनली ये आ जाएगा 6/5 mr²। तो विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 39। टू रॉड्स दे रखी है हमको, एक ये रॉड है, एक ये रॉड है, क्रॉस पोजीशन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग, और पूछ रहे हैं फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सिस्टम अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू √3x। इस लाइन के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। तो सबसे पहले तो y इज इक्वल टू √3x, ये लाइन हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी, जो कि वो एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको y इज इक्वल टू mx से कंपेयर कर लीजिए। तो जो m की वैल्यू है वो ध्यान से देखिए, जो tan थीटा के इक्वल होती है ये √3 के इक्वल आएगी, तो यहाँ से एंगल हमको मिल जाएगा दैट विल बी 60 डिग्री। तो एंगल पता लग गया। अब ये जो लाइन है वो ओरिजिन से होती हुई जाएगी और एंगल होगा इसका 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, तो ये 60 डिग्री एंगल हो गया। अब इसी
लाइन के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का निकालना है। ठीक है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा इधर से। अब दोनों रॉड के एक्सिस से एंगल हमारे पास आ गए, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई सिस्टम इक्वल टू हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2। ठीक है, I1 की वैल्यू फर्स्ट रॉड मान लो ये वाली है, सेकंड रॉड सपोज कर लो ये वाली है। तो फर्स्ट वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 इंटू साइन स्क्वायर 60, और प्लस सेकेंड वाली रॉड का हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 इंटू साइन स्क्वायर 30। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, तो देखो ml स्क्वायर बाई 12 और इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4, और प्लस ml स्क्वायर बाई 12 और इंटू साइन 30 होता है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो इसमें देखिए ml स्क्वायर और अपॉन में 48 ये कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो 3 बचेगा और प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, तो ऊपर 4 आया, तो 4 से 48 को डिवाइड कर देते हैं तो 12 आ जाएगा। तो फाइनली ml स्क्वायर बाई 12 ये आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 40। इसमें दे रखा है टू डिस्क है सेम मास की और सेम थिकनेस की, हैव डेंसिटीज, सपोज कर लेते हैं ये D1 डेंसिटी है, ये D2 डेंसिटी दे रखी है। तो पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सेंट्रल एक्सिस का मतलब होगा कि उनके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस जो उनके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इस तरीके से तो मान लेते हैं पहली वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, दूसरी का I2 है। ठीक है, इसकी रेडियस R1 की है, इसकी रेडियस R2 की है, मासेस दोनों के सेम है। ठीक है, और डेंसिटीज दोनों की अलग अलग है, इसकी D1 है और इसकी D2 है। ठीक है, तो अब देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I1 बाई I2, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंट्रल एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2। तो पहली डिस्क का बन जाएगा mr1 स्क्वायर बाई 2 और दूसरी डिस्क का बनेगा mr2 स्क्वायर बाई 2। तो m तो कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रेशियो है वो इनके रेडियस के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आ जाएगा, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी तब हमारा आंसर आएगा। तो उसके लिए देखिए मासेस जो है इनके सेम दे रखे हैं, m1 इज इक्वल टू m2। मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये हो जाएगा v1 d1 और ये बन जाएगा v2 d2। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे डिस्क का, इसका सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, तो सरफेस एरिया बन जाएगा पाई r1 स्क्वायर और थिकनेस हो गई t, तो वॉल्यूम आ गया, और इनटू d1 तो मास आ गया, एंड दिस विल इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर t इंटू d2। दोनों तरफ देखिए पाई और t कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर का जो रेशियो है दैट विल बिकम d2 बाई d1, d2 बाई d1 के इक्वल आएगा। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर आ रहा था, तो I1 बाई I2 की वैल्यू यहां से D2 बाई D1 के इक्वल हो जाएगी, एंड D2 इज गिवन एज 32 एंड D1 इज गिवन एज 16, so it will become 2:1। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, आई होप आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बेटा मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और कोशिश करेंगे बेटा हम लोग खूब जल्दी जल्दी अपना कोर्स कवर कर लें और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो चिंता मत करिए, मैं जितना हो सकेगा उतना ही बेस्ट टू बेस्ट आपको दूंगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम तक कवर करा दूंगा। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।